Good morning, human beings. Welcome back on another part on the reality of religion. As I have explained the evolution of religion, need, purpose, and why religion exists clearly on first part with reality and keeping in mind not to hurt anyone's feelings and sentiments. Because there is a clear necessity to know what is religion. As because now corrupt politicians are also using religion in politics, which is claimed to be the source of some of the most remarkable political mobilizations of our times. तो हाँ, रिलीजन को पॉलिटिक्स में वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि 90% जनता और पॉलिटिशियन दोनों ही बिलीव्स पर बिलीव करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स पर नहीं। क्योंकि उन्होंने अगर थोड़ी सी भी स्टडी, रिसर्च और फैक्ट्स पर फोकस किया होता तो उनको पता होता कि धर्म के नाम पर तो आप वोट मांग ही नहीं सकते, वो तो इलीगल है। As according to the Representation of the People Act 1951, seeking votes in the name of religion is strictly prohibited and classified as a corrupt practice. And specifically Section 123 Part 3 of the Act states that an appeal by a candidate, their agent or any other person with the candidate's consent to vote or refrain from voting on the grounds of religion, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज इज इलीगल। मीन्स इन हिंदी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार धर्म के नाम पर वोट मांगना सख्त वर्जित है और इसे एक भ्रष्ट आचरण माना जाता है, क्योंकि धारा 123 सेक्शन 3 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी उम्मीदवार या उसका एजेंट भी धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट देने या ना देने की अपील नहीं कर सकता। ऐसा करना अवैध है। बट प्रेजेंट में तो इंडिया में ओपनली ही गॉड्स के, रिलीजन के नेम पर वोट ही मांगे जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ इंटेलिजेंट लोगों को ये पता चल गया कि हाउ टू मैनिपुलेट फूल्स, की जनता को कैसे मूर्ख बनाना है। तो विदाउट गोइंग फार अवे फ्रॉम आवर टॉपिक रिलीजन, लेट्स स्टार्ट अगेन to know what is religion properly. As I know properly कि authentic religion is always personal, spiritual experience rather than mere dogma or rituals. Means कि सच्चा धर्म केवल अंधविश्वास, कर्मकांड या सिद्धांतों में बधी रूढ़ियां नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक अनुभव है। बट नहीं, बिकॉज 90% ह्यूमन क्लियरली रिचुअल्स और फेक बिलीव्स को ही रिलीजन समझ बैठे हैं, क्योंकि उनको ऐसे ही रिलीजन को फॉलो करना पता है। एज 90% ह्यूमन बीइंग ब्रेन डिडंट यूज देयर वन एंड ओनली सुपरनैचुरल पावर एंड एनर्जी विच इज क्लियरली देयर ब्रेन माइंड। मीन्स हमारे ब्रेन के अलावा इस प्लेनेट पर और कोई दूसरी पावरफुल चीज नहीं है। ऑल द थिंग, ऑल द क्रिएशन इज ऑफ समवन्स माइंड, राइट? इतना तो सभी को मानना ही पड़ेगा ना। एज रिलीजन भी तो किसी न किसी के ब्रेन की वजह से ही एग्जिस्टेंस में आया। एज आई हैव नरेटेड इन फर्स्ट पार्ट कि रिलीजन एग्जिस्टेंस में कैसे आया। बट रिमेम्बर कि उस टाइम पर रिलीजन फोकस्ड था पीस एंड कम्युनिटी पर बेस्ड, और प्रेजेंट में रिलीजन फोकस्ड है अपने पर्सनल बेनिफिट पर। तभी तो आज के टाइम पर सैक्रेड प्लेसेस पर भी रेप्स, रॉबरीज, असॉल्ट्स, फाइट्स, क्वेरल्स होते ही रहते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि इफ रिलीजन इज ऑल दैट ट्रू एंड पावरफुल, देन व्हाई all these bad things happened in our world? Yes, I know. Now religion को मानने वाले बोलेंगे कि लगता है कि मुझे फ्री विल के बारे में नहीं पता है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे तो फ्री विल के बारे में तुमसे भी अच्छे से पता है कि that is because of our brain. बट शायद रिलीजन को मानने वालों को ये नहीं पता चल पाता कि रिलीजन तो फ्री विल खत्म ही कर देता है by making us believing onto something that is responsible for all the things. Even wind blowing, raining, our movement, everything is pre-decided. We are just the puppets. तो puppets तो आप बन ही जाते हैं रिलीजन को फॉलो करके।
बट अगर आप एजुकेशन गेन करें तो आप रिलीजन को भी अच्छे से समझ सकते हैं और रिलीजन से अच्छे और यूजफुल वर्क्स भी कर सकते हैं, जो कि सच में पर्पस भी था रिलीजन को बनाने का। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब एक सेकंड क्लास की बच्ची को ये दिख रहा है कि हम ऑयल, मिल्क, रिसोर्सेज एंड मिनरल्स एज फूड वेस्ट कर देते हैं गॉड्स पर, एज वंस अ लिटिल गर्ल क्वेश्चनड मी कि सर मुझे आपसे कुछ पूछना है, तो आई ऑलवेज सेड या गो अहेड आस्क। Then she, little one, asked कि सर ये जो फूड हम वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, या हमारे घर जो खाना खराब हो जाता है, ये हम किसी भूखे को नहीं दे सकते क्या? तो मैंने उसको बोला कि हाँ दे सकते हैं, देना भी चाहिए। और जो मिल्क, ऑयल हम वेस्ट कर देते हैं, मतलब जो दूध, घी, तेल हम स्टैचूज पर फैला देते हैं, वो कहाँ जाता है? तो उस बच्ची ने बोला सर वो तो नाली में चला जाता है और खराब हो जाता है, उससे अच्छा तो हम उसे किसी जानवर को पिला दें। तो मैंने उससे पूछा कि क्या ये सही है? तो उसने बोला कि नहीं सर। तो मैंने पूछा फिर क्या करना चाहिए? तो छोटी सी मासूम सी बच्ची बोलती है कि सर ये तो गलत है, वो फूड तो हम जानवरों को भी खिला सकते हैं। और मैं यह सोचने लगा कि जब छोटे छोटे बच्चों को यह बात समझ आ सकती है तो एडल्ट ह्यूमन बींग्स को क्यों नहीं? तो रिलैक्स, अब मुझे वो भी पता चल गया कि व्हाई एडल्ट्स गॉट सेल्फिश, ग्रीडी एंड डम। That I will tell you on another narration on human beings. Here we will only see the reality of religion. तो clearly religion का evolution कैसे हुआ एक बार में शॉर्ट में फिर से समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि अर्ली ह्यूमंस हंटर्स एंड गैदरर्स थे, वो इतने डेवलप तो थे नहीं, उनको उतनी समझ तो थी नहीं, उन्हें तो जो भी मिलता था वो शिकार करके खा लेते थे। फिर धीरे धीरे फायर, फार्मिंग का पता चला ह्यूमंस को, तो उन्होंने फायर का, फार्मिंग का यूज करना शुरू कर दिया। फिर बहुत टाइम बाद जब ह्यूमंस ने काफी कुछ सीख लिया अपने ब्रेन से, तो फिर वो क्वेश्चन भी करने लगे, अपनी साइन लैंग्वेज बनाने लगे, आइडियाज एंड व्यूज शेयर करने लगे। और यहीं से जब उनको रेन, लाइटनिंग, स्टॉर्म्स जैसे फिनोमेना का पता नहीं चला कि हु कॉज्ड इट, तो उन्होंने सबसे सरल तरीका अपना लिया कि कोई तो ये सब कर रहा है। और यहीं से मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस का जन्म हुआ और इन शॉर्ट रिलीजन बना, एज रिलीजन कैन बी अंडरस्टूड एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस, वैल्यूज एंड सिंबल्स centered around the idea of the sacred और divine। तो रिलीजन के कोर एलिमेंट्स होते हैं बिलीव इन सुपरनैचुरल डिवाइन रिचुअल्स, वर्शिप, मोरल कोड्स, कम्युनिटी आइडेंटिटी। और रिलीजन का फंक्शन होता है सोशल कोहेंशन, मोरल एंड एथिकल फ्रेमवर्क, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, सोशल कंट्रोल करना। एज बाय सोशल कोहेंशन रिलीजन ऑफ 10 बाइंड सोसाइटीज टुगेदर, and by moral and ethical framework religion historically shaped laws and ethics, and by psychological support religion helps individuals cope with uncertainty, and by social control religion can regulate behavior through norms like concepts like karma, sin, afterlife influence moral actions। तो बस ये जनरल फंक्शन होते हैं रिलीजन के, और इनमें कहीं पर भी वर्शिप और पूजा पाठ की बात नहीं की गई। डिड यू नोटिस दैट? मैं तो स्टार्टिंग से ही बोलता आया हूँ कि रिलीजन का फंक्शन होता है सोसाइटीज को साथ मिलाकर चलाना, अपने आदर्शों और कर्तव्यों का पालन करना, और हमको साइकोलॉजिकल सहायता प्रोवाइड कराना। और इसी वजह से रिलीजन हमारा व्यवहार भी कंट्रोल करने लगता है। गेट इट और नॉट? तो अब रियलिटी भी सुनो, क्योंकि रिलीजन हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वॉयलेंस। एज जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तो अनगिनत लोग मरे सिर्फ और सिर्फ रिलीजन की वजह से। एज हिंदूज किल्ड मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स किल्ड हिंदूज। व्हाट अ ग्रेट वर्क बाय ह्यूमन बीइंग्स। और कम्युनल राइट्स तो डेली ही इंडिया में कहीं ना कहीं होते ही हैं। एज रिलीजन इज ऑफन यूज्ड फॉर मोबिलाइजेशन, एंड इफ समवन डजंट नो व्हाट इज मोबिलाइजेशन, तो इट इज द act of assembling, organizing and preparing resources। in simple terms संग्रहण, जुटाने को ही मोबिलाइजेशन कहते हैं। तो ये तो ट्रू है, क्योंकि आधे से ज्यादा जनता तो सेक्रेट प्लेसेस में ही बैठे रहते हैं, कोई ढंग का वर्क करने की जगह। तभी तो रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल। एंड फैक्ट इज रिलीजन हैज समटाइम्स जस्टिफाइड इनइक्वालिटी टू।
एज पहले तो लोअर कास्ट के लोगों को अछूत मानते थे, उन्हें मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था। एंड द फन फैक्ट इज दैट कि एट टाइम्स रिलीजन बिलीव्स कॉन्फ्लिक्ट्स विद साइंस टू, व्हिच क्लियरली इज रेजिस्टेंस टू साइंटिफिक टेम्पर। While Constitution ensures secularism, means Constitution की वजह से एक ऐसी विचारधारा बनी जहां गवर्नमेंट का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता और वह सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। इन शॉर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ही धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर पाता अब, which shows why correct education is more important than religion. As Constitution gives us freedom of religion, while religion gives us division and conflicts and sometimes justify inequality too, and can also be misused for political gain and sometimes resist reforms too. So religion तो clearly is a double-edged social institution, but it has historically contributed to moral development, social unity and cultural continuity, while also being associated with conflict, inequality and political misuse. So the key lies not in religion itself but in interpretation, institutional control, human behavior. That's why a modern democratic society like India must balance its religious freedom, scientific temper and constitutional values. But नहीं, तभी तो इंडिया का डेवलपमेंट जो पहले इंक्रीज हो रहा था वो अब डिक्रीज हो रहा है, because religion, the one system humans created, and then they start fighting over like it's a limited edition drop. As you'd think something meant to connect people with God would at least help people connect with each other, but हिस्ट्री सेज अदरवाइज, क्योंकि बहुत वॉर्स किए ह्यूमन बींग्स ने, बहुत, और प्रेजेंट में भी वॉर्स ही चल रहे हैं। तो लेट्स रिवाइंड टू द नेबर्स टर्न्ड एनिमीज ओवरनाइट, नॉट बिकॉज दे चेंज्ड बट बिकॉज देयर लेबल्स डिड। Billions dead, billions displaced, same land, same blood, but just due to different beliefs. And the irony is कि every religion screams the very same thing, कि be kind, be gentle, help others, don't kill. But humans are so selfish कि they think religion as they want to. मीन्स कि जो ह्यूमन बीइंग जैसा चाहता है वो अपने तरीके से रिलीजन का मिसयूज करता है, क्योंकि रिलीजन बुरा नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स बुरे हैं। क्योंकि कुछ ह्यूमन बीइंग को लगता है दे आर सुपीरियर और ऑल नॉलेजेबल, विच क्लियरली इज ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। तभी तो पॉलिटिशियंस को रिलीजन को यूज नहीं करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, लेकिन नहीं, पहले अपना डेवलपमेंट तो कर लिया जाए। मीनवाइल ऑन द ग्राउंड पीपल्स आर्ग्यू ओवर टेम्पल, मॉस्क्यूज, church, gods, while ignoring schools, hospitals, jobs and proper education. Because if people are properly educated, तभी तो उनको पता चलेगा कि religion isn't the villain, as it feeds millions daily, give hope to people, helps people survive mentally when life hits hard. So clearly, blind faith is the real villain, because the moment you stop questioning, you stop thinking. And the moment you stop thinking, someone else starts thinking for you, for their own benefit. And that's when religion stops being faith and starts becoming a tool. A tool for power, division, a tool that was supposed to guide humanity, but often ends up controlling it. So here's the uncomfortable truth कि religion doesn't divide people. People divide people using religion, and until that changes, God might forgive, but history won't. Because the only thing humans needed for peace is somehow turned into a reason for wars. As in 1947, same people, same streets, same society suddenly become enemies because of different prayers. And again in 1992, as one structure falls and millions of lives also falls with it. Because when brain stop questioning, then brain has to follow others. And when that happened, when human being start following blindly, someone will starts leading for their own benefit. Lead to think our brain that someone is our king. तभी तो राजा रूल कर पाए from millennials or since beginning of the human being. Because the moment belief becomes louder than humanity, you don't protect religion, you
destroy humanity. It is as simple as basics. But as our brain is also so lazy, तो मोस्टली प्रॉपर एजुकेशन को नहीं, व्हाट इज हैपनिंग ऑन दिस अर्थ उसको नहीं, अपनी खुद की पर्सनल थिंकिंग को और अपने आप को और नॉलेजेबल समझने लगते हैं, बिकॉज ह्यूमैनिटीज oldest operating system is still crashing lives in 2026. But reality is people fighting over like who owns God, as if the divine also needs property papers. As religion makes us emotional and it turns emotion into identity and identity into outrage and outrage into wars. And the cycle repeats like natural cycles. As religion also or human being also without questioning turn convictions into conflicts. So the real division isn't religion versus religion, it's thinking versus not thinking. Because when belief replaces reasoning, any idea, religious or not, can be pushed easily to extremes, and that's when faith stops guiding and starts being used. So if your belief makes you less human to another human, that's clearly is not strength. That's a failure of how it's being misused. As history keeps the receipts because of education. As someone invent paper, writing, language, not because of religion, because of correct thinking. As not only just in India, in the whole world, centuries of conflicts, billions dead, not naturally, but because of someone's mental sickness and illness. So presently in our earth, the faith is loud and facts are silent. Leads to humans to stop thinking and start defending ideas more than defending humanity. Because the moment your belief matters more than a human life, you are not protecting religion, you are exposing its worst misuse. Because belief plus emotion equal to explosion. Because religion didn't just fail to stop violence, it often became the justification for it. Because either humans don't listen properly or they are listening selectively, leads to make bond with politics. So religion plus politics is equal to the easiest way to divide millions without lifting a weapon. Because 90% human brain doesn't need facts, they need feelings, which also are biased. As they don't need logic too, they need identity, and once their identity is triggered, people will defend their beliefs harder than they defend human lives. As look around, people are ready to argue, fight, and even kill for religion, but hesitate when it comes to fixing schools, hospitals, or corruption. Why? Because solving real problems requires thinking, while defending beliefs only requires loyalty. In Hindi, लोग बहस, लड़ाई and even मार देते हैं एक दूसरे को रिलीजन की वजह से, लेकिन जब बात स्कूल, हॉस्पिटल, करप्शन को ठीक करने की हो तो कोई कुछ नहीं करता, except 10% genuine real human beings. Because religion doesn't pick sides, people do. And when belief become identity and identity becomes ego, then logic dies. And when once logic dies, anything can be justified. That's when faith stops being spiritual and starts becoming a dangerous weapon. तो clearly religion dangerous नहीं है, क्वेश्चन ना करना dangerous है. तो firstly, when someone says religion is necessary for morality, नैतिकता and order, I say morality existed before organized religion and survives best where questioning is allowed. So let's test it with facts. Cause religion gives morality. If that were all true, तो moral behavior को तो collapse हो जाना चाहिए without religion. But clearly it doesn't. Cause countries with low religious participation, like those in Scandinavia, still rank high in low crime, higher trust, and strong social welfare. Because morality comes from empathy, law, and social controls, not by fear of punishment after death. Even argued religion builds social unity, but fact is unity doesn't require belief in the supernatural, as it requires shared values clearly. And secondly, when someone says religion brings peace, then they should explain billions of deaths, billions displaced, nationwide riots, centuries of war.
So someone can't claim religional peace when history repeatedly shows conflicts linked with religious identities. And thirdly, when someone say religion gives hope, तो true है, but hope doesn't need dogma, as psychology shows meaning can come from multiple sources, not just from only religion. As people find their purpose in family, work, service, and human connections. So fourthly, when someone says without religion society collapse, then why do modern constitutional democracies work on laws, not on scriptures? Because governance needs logic, rights, and accountability, not blind faith. That is ruining our beautiful India presently. Because belief leads to identity, and identity leads to ego, and ego clearly leads to conflicts. Not always, but often enough to matter. So the real question is कि can humans handle powerful beliefs without turning them into weapons? कि क्या human being का brain अपने powerful thoughts को संभाल नहीं सकता बिना उन्हें हथियारों में बदलने के? And until that changes, no belief system, religious or not, is automatically safe. So when someone says I am blaming religion for violence, तो just know it's people, not religion. But it's people, not religion, तो मैं बोलूँगा exactly. That's the point, because when belief becomes identity, it amplifies conflicts, and it wasn't some random violence, it was identity driven. So religion may not pull the trigger, but it often loads the narratives. तो फिर लोग बोलेंगे कि religion teaches peace, तो मैं भी पूछूंगा कि then why does peace collapse so quickly when religious identity is threatened? And when someone say without religion morality will disappear, तो please explain low crime, higher trust societies with low religiosity, as morality is enforced by empathy, law and consequences, not just by our beliefs. Then लोग बोलेंगे कि you are ignoring the good religion does. Then they clearly forgot that religion can inspire good, very good, but it doesn't prove कि it's the only source of good. As proper education is also a better source to do good. And when someone says faith gives people hope, so I agree, but hope is not exclusive to religion, as people find meaning in family, purpose and service too. Then लोग बोलेंगे कि तुम तो धर्म विरोधी हो, कि you are being anti-religion. So let me guide you that no, I am not being anti-religion. That's your view. Because I am just anti-blind following genuinely. Because questioning a system is not attacking people, it's strengthening accountability. Then they say that religion is necessary for unity, so then they again lack proper education, as unity based on belief is fragile. One disagreement and it breaks. While unity based on rights and laws is stronger, and that's why modern states rely on constitution, not on beliefs. Means अगर धर्म एकता के लिए जरूरी होता तो नए धर्म बनते ही क्यों? It's so simple. How can't one understand that? कि जो यूनिटी अपने विचारों पर आधारित होती है वो कमजोर होती है, क्योंकि सभी के विचार अलग अलग होते हैं, जबकि जो यूनिटी कर्तव्यों, कर्मों, नियमों पर आधारित होती है वो प्रेजेंट में वर्ल्ड में चल रही है, which comes from education, and that's why education is more important than religion. So I hope you got your answer, and if you didn't think so, then I have few questions for you. Number 1, if religion guarantees morality, then why do crimes still happen among believers? In Hindi, अगर धर्म नैतिकता ही बढ़ाता तो क्यों गलत काम करते धर्म को blindly follow करने वाले? Second question is, can you name one conflict-free religion in history? Means क्या आप कोई भी एक ऐसा धर्म बता सकते हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो? Except Buddhism and Jainism, जो कि clearly gods को तो नहीं मानते. That's why I am trying to guide Indians that India is a mystery land. We have to make it more beautiful. That's why my third question is कि if all religions preach peace, then why do conflicts repeat across different ones? Means अगर सारे धर्म शांति फैलाते तो आपस में तो नहीं लड़ते. तो फोर्थ क्वेश्चन इज, शुड लॉज फॉलो रिलीजन और शुड रिलीजन फॉलो लॉज इन ए डेमोक्रेसी? कि क्या कानून धर्म को फॉलो करता है या धर्म कानून को? एज कॉन्स्टिट्यूशन तो गिव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज कि इफ समवन क्रिटिसाइजेस रिलीजन, इज दैट रॉन्ग और इज क्वेश्चनिंग नेसेसरी? मींस अगर कोई रिलीजन की कमियां बताए तो ये गलत है या क्वेश्चन करना सही है?
So sixth question is helping people good because of religion or because it's humanity. Means लोगों की मदद करना धर्म के कारण है या इंसानियत के. Seventh is would you accept another religion rules over yours in public law? If not, why should yours dominate? मीन्स क्या आप किसी दूसरे धर्म के नियमों को अपनाएंगे पब्लिकली? अगर नहीं तो बाकी के लोग आपका धर्म क्यों माने? सो एट्थ क्वेश्चन इज इफ रिलीजन यूनाइट्स देन व्हाई डज इट आल्सो डिवाइड्स अलोंग द सेम लाइंस? मीन्स अगर धर्म जोड़ता है तो फिर अलग अलग धर्मों को बनाना ही क्यों पड़ा? एंड नाइन्थ क्वेश्चन इज बिलीव मोर इम्पोर्टेंट देन ए ह्यूमन लाइफ? कि क्या आस्था किसी इंसान की जान से ज्यादा ऊपर है? थिंक. And 10th is should decision be based on faith or evidence in public policy? कि क्या विश्वास के आधार पर फैसले लेने चाहिए या सबूत के? Relax, we will know all in the next segment of this information as it is very vast. So we have to make it in parts. As religion can guide people, but when it replaces thinking, it can also mislead them. So the real issue isn't faith, it's what happens when faith becomes unquestionable. Because the moment questioning stops, accountability disappears. So the big question is, religion is force of peace or a trigger for conflicts? As politicians use religious identity for their own benefit, not for nation's benefit. As when belief becomes identity, it becomes easy to mobilize and to divide. So the issue isn't just teaching, it's how humans used belief by our brain. As modern democracies run on constitution, not on any one religious codes. So question is, religion really necessary? As clearly values are the one which is genuinely necessary. Whether they come from religion or not is secondary. So religion says be human, history says we forgot. As when belief becomes identity, humanity becomes optional. So if your faith needs you to hate, it's not guiding you, it's using you. Except if you are properly using your brain. How and why we will know soon. Till just know कि the mind is its own place and in itself can make a heaven of hell or a hell of heaven. And one of the greatest problem of our time is that कि many are schooled but few are educated. मतलब ज्यादातर बच्चे स्कूल तो जाते हैं but properly educated होकर बाहर नहीं आ पाते. As clearly educated teachers ही नहीं है इंडिया में ज़्यादा. As I have told in the reality of Indian education system. So if you didn't watch it, just watch and know the reality if you want to. और तब तक के लिए love and peace. And let me tell you a secret. As the secret of success is learning how to use brain, pain and pleasure. Instead of having pain and pleasure use you. How? कैसे? You will know soon on another part of Reality of Religion titled Education versus Religion.